बांग्लादेश आम चुनाव को लेकर बड़ी खबर। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को बहुमत मिला। तारिक रहमान का प्राइम मिनिस्टर बनना तय। दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी पार्टी। शेख हसीना ने चुनावों पर उठाए सवाल। चुनाव फर्जी और गैर आईनी है, ये शेख हसीना की तरफ से कहा गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि बांग्लादेश आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को बहुमत मिला है। तारिक रहमान का प्राइम मिनिस्टर बनना लगभग तय ही माना जा रहा है और दूसरे नंबर पर है जमात इस्लामी। शेख हसीना ने चुनावों पर सवाल उठाए हैं। शेख हसीना का कहना है कि चुनाव फर्जी हैं और गैर आईनी हैं। तो बड़ा उलटफेर हुआ है बांग्लादेश में। बीएनपी ने बम्पर जीत हासिल की है और दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी पार्टी रही। शेख हसीना ने चुनावों पर सवाल उठाए हैं। और इस वक्त हमारे साथ शुएब चौधरी साहब जुड़ गए हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं बांग्लादेश से। आपका बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। शुएब चौधरी साहब, इन चुनावों को किस तरह से आप देख रहे हैं? बीएनपी ने बम्पर जीत हासिल की है, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद जागा जी। ये जो कल के चुनाव हुआ बांग्लादेश में, और इस चुनाव में आप जानते हैं कि बीएनपी को 213 आसन अब तक मिल गई और जमात इस्लामी को इस दफा बहुत ज़्यादा आसन मिला। पहले कभी भी ऐसे नहीं मिला जी। तो अभी बीएनपी तैयारी में है सरकार गठन करने की, मगर सब कुछ अभी जो ट्रांजिशन होगा कि यूनुस के जो तानाशाही के 18 महीने तक इसको हैंड ओवर करना पड़ेगा पावर, और कब करेगा कैसे करेगा अब तक ये पता नहीं। आज तो जुमे के दिन है, तो लगता है कि संडे तक एक डेट आ जाएगा कि नई सरकार कब ये आएगा वोट करेगा। जी जी जी। शुएब चौधरी साहब, लेकिन शेख हसीना इसे फर्जी करार दे रही हैं इन चुनावों को। उनका कहना है कि ये चुनाव गैर आईनी है, फर्जी तरीके से इन्हें किया गया है। शेख हसीना के नाम पे जो ये बयान आया है, इसमें हमारे पत्रकार होते हुए बहुत ही बड़ा शक है, क्योंकि शेख हसीना हमारे जो इंफॉर्मेशन है इसके जरिए पिछले महीने के 24 तारीख के बाद वो पॉलिटिक्स से एकदम ही बाहर चले गए और ये पार्टी के एक्टिविटीज में है नहीं। ये जो चीज़ आया सामने, ये फेक स्टेटमेंट है। हमारे को लगता है किसी ने इनके पार्टी ने दिया होगा, मगर शेख हसीना का कोई ऐसे बयान आते तो हम, आप भी पत्रकार हैं, हम भी, तो अभी इस हालत में वो जो अगर वीडियो कोई स्टेटमेंट देते तो हम समझते कि उनका है। ये से कागज़ की स्टेटमेंट कोई भी लेके कहीं भी दे सकता है, और वो भी दिया है फेसबुक पोस्ट में, फेसबुक पेज में, जो फेसबुक पेज के ऊपर भी अवामी लीग के कंट्रोल नहीं है। दूसरी बात जारे जी, आप अगर देखेंगे कि ये जो स्टेटमेंट अवामी लीग ने दिया, इसमें एक एड्रेस है, ठिकाना है, ये ढाका की ठिकाना। तो ढाका की यहाँ कोई कुछ भी नहीं है अवामी लीग की। तो सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि शेख हसीना भी भारत में हैं, इंडिया में हैं, और उनकी पार्टी के सब लीडर इंडिया में हैं। सो ये कागज़ में ना है एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, ना है कोई कॉन्ट्रैक्ट नंबर, कोई दस्तखत भी नहीं है। तो हमें लगता है कि ये स्टेटमेंट इट इज एब्सोल्युटली फेक स्टेटमेंट। जी जी, आपके हिसाब से एब्सोल्युटली फेक स्टेटमेंट है ये, और गलत तरीके से इसे दिखाया जा रहा है, ये आप कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जिस तरह से बीएनपी ने जीत हासिल की है, आपको क्या लग रहा है कि क्या चीज़ उनके लिए यहाँ पर काम कर गई है, क्या चीज़ फायदेमंद साबित हुई है जो ये बम्पर तरीके से लोगों ने उन्हें वोट दिया? देखिए जायरा जी, कल की जो इलेक्शन हुआ, तो हमने बहुत सारे पोलिंग स्टेशन विजिट की, और इस तरीके की फ्री एंड फेयर इलेक्शन मैंने देखा नहीं अभी तक। सो ये जो बीएनपी के फेवर में जो राय गया है, इसकी एक ही वजह है कि जमात ने कहा था, जमात इस्लामी ने, कि औरतों को वो घर में रखेंगे, औरतों को 5 घंटे मैक्सिमम काम करने के परमिशन मिलेगा वगैरह। सो इसमें हमारे जो औरतें हैं, इनको महसूस हुआ कि ऐसा करेगा तो औरतों के लिए शायद उनकी लिबर्टी के लिए ख़राब है। और कल के चुनाव में आप जानते हैं बांग्लादेश की टोटल वोट है 12 करोड़ में 53% औरतों के वोट्स है। तो कल हमारे हिसाब से बीएनपी को बहुत सारे औरतों ने वोट दिया, क्योंकि कोई भी बांग्लादेश की कोई औरत, ये मुसलमान है, सब रिलीजियस है, स्पिरिचुअल भी है, मगर ये कोई ऐसे कोई एक्सट्रीमिस्ट कोई पार्टी को वोट नहीं देते।
और जिस तरह से बांग्लादेश में हालात हैं, आपको लगता है कि अब नई सरकार बनने के बाद इसमें बदलाव आएगा? सबसे बड़े चैलेंजेस बीएनपी के सामने अब क्या होंगे? देखिए, ये जो बांग्लादेश के लोगों की जो आदत है, हम आदत से सूफी इस्लाम फॉलो करते हैं। तो सूफी इस्लाम कोई एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, हम लोग एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, इस्लाम खुद भी इस्लाम एक्सट्रीमिज्म नहीं है। तो बांग्लादेश के, हम पाकिस्तान की तरह नहीं है, पाकिस्तानी पॉलिटिकल इस्लाम फॉलो करते हैं, हम लोग सूफी इस्लाम फॉलो करते हैं। और अब जब सरकार के बदलाव आएगा, बांग्लादेश की बहुत बर्बादी हुआ ये पिछले 18 महीने में। अमेरिकी और जो पश्चिमी देशों ने बांग्लादेश को बर्बाद ही किया। हमारे इकोनॉमी की हालत बहुत ही ख़राब है। 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए पिछले 18 महीने में। हमारे आशा है कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये बांग्लादेश के ऊपर एक अल्लाह की रहमत है कि कल बीएनपी विन किया। और यूनुस की जो ये तानाशाही है कि यूनुस खुद भी मुसलमान है नहीं, वो दूसरी बात है। तो हमें ये जो पश्चिमी जो एजेंट कठपुतली बांग्लादेश में बैठे हैं, इससे कल जल्दी नाजात मिलेगा। जी बिल्कुल। और देखिए, पिछले काफी वक्त से बांग्लादेश में जिस तरह से हम हिंसा देख रहे हैं, अराजकता का माहौल देख रहे हैं, लगातार वहां पर जो हालात है दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि अब बदलाव हो सकता है? जरूर बदलाव होगा कि जब आप जो चीज आप भी देख रहे थे और हम भी देख रहे थे, ये 18 करोड़ बंगाली के काम है। ये बहुत ही कम अल्पसंख्यक कोई आतंकवादी, उग्रवादी, ये सब के काम है। हम जो बांग्लादेश के लोग हैं, कौम है, अवाम है, हम लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं नहीं। पीसफुल नेशन, और पीसफुल नेशन बिल्कुल ही पीस में वापस जाएगा। जी 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 बिल्कुल। तो इस बार आपको क्या लगता है कि क्या वोट देते वक्त लोगों के जहन में रहा होगा, कौन से मुद्दे को ध्यान में रखते हुए इस बार वोट दिया गया जो बीएनपी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की? ये लोगों की एक फ्रस्ट्रेशन, 18 महीने में लोगों के दिल में जो फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा पैदा हुआ कि एक इतने खूबसूरत एक देश की बर्बादी कोई भी नहीं चाहते। सो ये, और दूसरी बात है कि हम लोगों ने, हमारे वोटर ने, पूरे कौम ने जो फॉरेन एजेंट्स के खिलाफ रिवोल्ट किया, प्रोटेस्ट किया। हमने जो चुनाव में जो ये मैसिव नंबर ऑफ वोट बीएनपी को मिला, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि बंगाली गुस्से में है और बंगाली ने रिजेक्ट किया यूनुस को और पश्चिमी जितने एजेंट्स बांग्लादेश में हैं और पाकिस्तान के एजेंट्स हैं, सबको रिजेक्ट किया कल। जी 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 बिल्कुल। तो बीएनपी के चुनाव जीतने के बाद उनके आला नेताओं की तरफ से जाहिर तौर पर खुशी का माहौल वहां देखने को मिल रहा होगा। क्या कोई ऐसा बयान सामने आया है जिसमें ये पता चले कि प्रायोरिटी वो किसको अब देने वाले हैं आने वाले दिनों में, किस चीज को लेकर सबसे पहले वो काम करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात मुझे महसूस हुआ कि आज बीएनपी की तरफ से एक जश्न मनाने के प्रोग्राम थे। तारिक रहमान ने कहा जश्न कैंसिल, नमाज के बाद दुआ करो और बाकी सारे धर्म के जो हैं वो आप आपकी धर्मशाला में जाके भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से दुआ करो, उनसे मदद मांगो। तो जो पार्टी के लीडर ऐसे कहता है उससे ज़रूर हम कुछ अच्छा चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। अब ऐसे में क्या लग रहा है कि हिंदुस्तान से बांग्लादेश के रिश्तों पर कितना असर पड़ेगा? क्या बेहतर होंगे ये रिश्ते आने वाले दिनों में या कुछ और फर्क देखने को मिलेगा? शहरा जी, देखिए, बांग्लादेश की इकोनॉमी की प्रॉस्पेरिटी के लिए, कंटिन्यूटी के लिए भारत के साथ हमारे जो रिश्ता ये बहुत ज़रूरी है। क्या हमारी इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल भारत से आता है और भारत बांग्लादेश ये कल्चरली, स्पिरिचुअली हम एक्चुअली बहुत करीब है, नज़दीक है, लैंड कनेक्टेड भी है। सो भारत के साथ बीएनपी रिश्ता बनाएगा। बीएनपी पहले भी 91 में पावर पे थे, बीएनपी 2001 में भी पावर में थे और उस वक्त भारत के साथ बांग्लादेश की रिश्ता बहुत ही अच्छा रहा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शुएब चौधरी साहब।